चीन के तमाम विरोधों के बावजूद नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची और रवाना भी हो गई और चीन मुंह देखते रह गया। नैन्सी के इस दौरे ने चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया। जिनपिंग के जख्मों पर नैन्सी के नमक की ये दो तस्वीरें हैं। ताइवान में नैन्सी के कदम रखने और दोबारा उड़ान भरने के बीच करीब 19 घंटे का फर्क है, लेकिन नैन्सी के इस दौरे ने चीन के दर्द को ताजा कर दिया है। करीब 2.5 दशक बाद अमेरिका की तरफ से किसी बड़े पद पर बैठे शख्स ने ताइवान का दौरा किया है। ताइवान की राष्ट्रपति खुद नैन्सी पेलोसी को रिसीव करने पहुंची। इन तस्वीरों के साथ ताइवान ने भी चीन को संदेश दे दिया कि उसकी आवाज दबाना इतना आसान नहीं है। चीन जिस दम से ताइवान पर दावेदारी ठोकता है, ठीक उसी अंदाज में ताइवान भी खुद को आजाद बताता है और ताइवान की इस आजादी में अमेरिका उसके साथ खड़ा है। We come in friendship to Taiwan. We come in peace for the region, and our chair of the Veterans Affairs Committee, Mr. Takano, representing our veterans, understanding the value of peace and the avoidance of conflict. नैन्सी ने खुलकर ताइवान के लोकतंत्र की लड़ाई के समर्थन की बात दोहराई। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे को आंतरिक मामले में दखल बताकर चीन विरोध करता रह गया, लेकिन इस नाराजगी का नैन्सी के दौरे पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टे ताइवान ने नैन्सी पेलोसी को सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भी दे दिया। नैन्सी पेलोसी ने संसद को संबोधित भी किया। नैन्सी के दौरे का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि नैन्सी के विमान ने लाइव ट्रैकिंग में नया रिकॉर्ड बना दिया है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोगों ने नैन्सी के विमान के स्टेटस को ट्रैक किया। ताइवान के बाद नैन्सी साउथ कोरिया रवाना हो गई, जिसकी अमेरिका से नजदीकियां चीन की नजरों में नासूर हैं। तो देखिए, चीन ने ताइवान की घेराबंदी की, लेकिन नैन्सी का दौरा पूरा हुआ और बिना किसी रुकावट के। जमीन पर जोर आजमाइश, पानी में शक्ति प्रदर्शन, आसमान में ताकत का अंबार। जमीन से लेकर आसमान तक चीन ने हर पहरे का हर पैंतरा आजमाया, लेकिन कुछ भी काम न आया। नैन्सी पेलोसी के दौरे में रोड़े अटकाने के लिए चीन ने ताइवान पर सभी दिशाओं से दहशत फैलाने की कोशिश की। चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के आसपास मंडराने लगे। चीन के 21 लड़ाकू विमानों ने ताइवान की सीमा लांघी। ताइवान की सीमा से करीब 150 किलोमीटर दूर चीन ने टैंकों की तैनाती करके इरादे जाहिर कर दिए। चीनी सेना ड्रिल के बहाने ताइवान को डराने में जुट गई। चीन की मीडिया के मुताबिक J-20 लड़ाकू विमान, H-6 के बॉम्बर, J-11 लड़ाकू विमान और DF-11 जैसे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ड्रिल में शामिल किए गए। चीन ने अपने 2 विमान वाहक युद्धपोत भी तैनात कर दिए। नैन्सी आकर चली भी गई और चीनी सेना 6 जगहों पर युद्धाभ्यास करती रही। ताइवान का असली नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना है। आबादी करीब 2 करोड़ 35 लाख है। क्षेत्रफल करीब 36,000 वर्ग किलोमीटर। GDP $774 बिलियन और चीन से दूरी सिर्फ 160 किलोमीटर है। इतने करीब होने की वजह से चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। ऐसे में नैन्सी का दौरा ड्रैगन के लिए घर में घुसकर वार जैसा है। और अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें कि नैन्सी कोरिया पहुंच गई हैं। जी हां, उनका विमान वहां पर लैंड कर चुका है। तो कुल मिलाकर आप देखिए, जो बड़ी खबर अभी की, साउथ कोरिया पहुंची है नैन्सी पेलोसी। चीन देखता रह गया, चीन धमकियां देता रहा, लेकिन अमेरिका ने उसकी हेकड़ी निकाल दी और अब नैन्सी साउथ कोरिया पहुंच चुकी हैं। अभी ताजा जानकारी हमें मिल रही है कि उनका विमान साउथ कोरिया में लैंड कर चुका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News,
आपको रखे आगे।